हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। इस टॉपिक से हम लोग 120 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 4 है। इसमें हम लोग 30 प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यह क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन जैसे रेलवे के आदि एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? चालुक्य, चालुक्य राजवंश, चालुक्य राजवंश की स्थापना, पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम ने की थी। इसकी स्थापना 543 ईस्वी में 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम ने की थी। चालुक्यों की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी बादामी या बातापी थी। बादामी या बातीपी, बातापी। इसके चालुक्य राजवंश के अंतिम राजा अंतिम राजा कीर्ति वर्मन थे। कीर्ति वर्मन। चालुक्य राजवंश के सबसे महान राजा सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया था। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में की थी दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी थी चालुक्यों की राजधानी कहां थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बादामी या बातापी। चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था 642 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पांड्य बेलूर। यह मेल नहीं है। होयसल द्वार समुद्र सही है। यादव देवगिरी यह भी सही है। काकतीय वारंगल यह भी सही है। नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्लर ने। कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। नेक्स्ट है, विंध्य शक्ति खालिस्तान वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति ने
किस वंश की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने 250 ईस्वी में की थी। वाकाटक वंश 250 ईस्वी से 275 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। यह कौटिल्य या विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त या चाणक्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन किया गया है। यह कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के अशोक के राजा बनने के 8 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश मौर्य वंश मौर्य वंश की स्थापना मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के पोते थे अशोक। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। यह गलत है, क्योंकि सिकंदर सिकंदर के सेनापति मेगास्थनीज सिकंदर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दूसरा है, बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यह सत्य है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक अच्छा बीड़ा वादक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद भाषा विज्ञानी
और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के राजादेश को जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी भाषा में लिखे गए अभिलेख की व्याख्या किस वर्ष में की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेख का विखंडन किया था, विकूटन किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त को दिया जाता है। विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य को, जो कि 4वीं शताब्दी में जिसने शासन किया था भारत पर, इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है अशोक महान खालिस्तान से संबंधित थे। अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक महान। नेक्स्ट है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतह पर अपने संदेश अंकित कराए थे। सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों पर संदेश अंकित कराए थे। अशोक ने कुल 14 स्तंभ लेख स्तंभ गुफा स्तंभ और गुफा पर लेख अंकित करवाए थे, जो कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे गए थे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड को उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने। सांची का स्तूप वर्तमान में
सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बराह मिहिर। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी के अतिरिक्त खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, भुक्ति, भोग, विषय, वीथि और मंडल खाली स्थान थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन को भुक्ति, भोग, विषय, वीथि और मंडल में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित किया था? मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे। नंद से अर्थ है घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम राजा थे। नंद वंश को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था? अशोक की लिपियों का विकुटन पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 शेर, जो कि सारनाथ में अशोक महान के द्वारा जिनका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और अशोक यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे।